अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर नंबर 47 एमएस वर्ड 2007। जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी एमएस वर्ड 2007 की, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये लास्ट लेक्चर है जिसमें आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए इस सीरीज़ को, तो ये सीरीज़ कंटिन्यूसली अगर इसको चलाया जाए तो ये 100 से भी अबव जो है वो लेक्चर बन सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके 60 के करीब टास्क हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर उनको बनाना स्टार्ट करें। और अहम जो ऑफिस में एप्लीकेशन लिखी जाती हैं, ये जो फॉर्मेट यूज़ होती हैं, अगर उनको बनाया जाए तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी हो सकती है, बहुत लेक्चर बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन चीज़ें थी, टैब्स थी, रिबन थे, जितने फीचर्स थे, मैंने कोशिश की है वो कवर करूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है, यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह कोई सीरीज़ चलाएंगे। अभी तो इसके बाद जंप कर रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ, उसको इंशाल्लाह बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाएंगे, डीपली इंशाल्लाह उसमें जाएंगे। लेकिन उसके अलावा इंशाल्लाह फिर बाद में सीरीज़ चलाएंगे लेटेस्ट वर्जन जो हैं, जैसे ऑफिस 2019 है, या कोई और 16 या 13 की सीरीज़ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह उस सीरीज़ को चलाएंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने अच्छे तरीके से ये लेक्चर देख ली और प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह उन पर भी ग्रेप हासिल की जा सकती है। तो इसमें आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं इस लेक्चर में। ये इंशाल्लाह हमारा वर्ड का आखिरी लेक्चर है। टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या होता है कि आप कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम तेज़ी के साथ किया जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा हैं, 50 से भी अबव हैं। लेकिन तकरीबन हम जो देखने वाले हैं इसमें 20 ऐसी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं, जो हम काम वैसे करना चाह रहे होते हैं, कई बार हम कर नहीं पाते। तो ये मैं इंशाल्लाह इसकी बात करता हूँ। साथ में कीबोर्ड से आप लोगों को दिखाता जाऊँगा किस तरीके से आपने क्लिकिंग करना है और इनके जो है इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ हमने एक फीचर यूज़ किया है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो बिल्ट इन एक फंक्शन होता है कीबोर्ड स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स की जा रहे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है एक टिप्स एंड ट्रिक्स में स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1 जो होता है, हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या टेस्ट के लिए जाते हैं, तो हमें अगर कोई कहता है कि आप कुछ पैराग्राफ लिखें और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करें, तो उस टाइम लिखना एक प्रॉब्लम होता है कि हम क्या लिखें। तो अगर हम चाहते हैं कुछ लिखा हुआ पहले से हो हमारे पास, वो आ जाए, उस पर फॉर्मेटिंग करके दिखा सकें, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ से हम प्रेस करेंगे इज इक्वल टू और RAND रैंडम। उसके बाद हमने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके 9 प्रेस करना है, फिर उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके 0 प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ लिखे हुए आ गए हैं। अगर हम इनको सिलेक्ट कर लें और साइज इनका थोड़ा कम कर लें, तो हम देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ आए हैं, ये कितने पैराग्राफ हैं, ये 3 पैराग्राफ हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहें इसकी जगह कुछ और जो है हम लिखना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू RAND रैंडम, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएं शिफ्ट 9 और इसके अंदर हम 20 लिख दें, तो हमारे पास जो है लिखा हुआ आ जाएगा। ये भी बिल्ट इन हमारे पास एक फंक्शन है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास ये 3 पेजेस पर लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद अगर हम चाहें कि कुछ और हमने अगर वर्क करना है, तो वो कैसे हो सकता है, इज इक्वल टू रैंडम, एक और फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, RAND रैंडम शिफ्ट 9 और इसमें अब हम प्रेस करते हैं 5 के बाद लगा देते हैं कॉमा और फिर कर देते हैं 10। तो इसका मतलब ये है कि 5 पैराग्राफ आएंगे और पैराग्राफ 5 होंगे और हर पैराग्राफ की जो लाइनें होंगी वो कितनी होंगी, वो 10 होंगी। अगर हम एंटर प्रेस करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ चुका है, तकरीबन 8 पेजेस पर आ जाता है। 5 पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ जो है उसकी 10 लाइनें हैं। अगर हम चाहें इसके अलावा हम कोई फंक्शन यूज़ करें, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू लोरेम, LOREM लोरेम, ब्रैकेट ओपन शिफ्ट 9 से और शिफ्ट 0 से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये कुछ और उससे हट कर लिखा हुआ आ चुका है। तो एक फंक्शन ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स में आता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि एक सैम्पल हमें चाहिए टीम का, वो कैसे मुमकिन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट 9 यूज़ करेंगे ब्रैकेट के लिए। उसके बाद हमने लिखना है TM और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज शिफ्ट 0।
तो ये हमारे पास एक सैम्बल आ जाएगा टीम का। अगर हम चाहते हैं कि हमें जो है इसके अलावा कोई सैम्बल चाहिए, जैसे रजिस्टर्ड का सैम्बल चाहिए, तो हम यहाँ से ब्रैकेट यूज़ करेंगे शिफ्ट 9 और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे अगर हमें रजिस्टर्ड का चाहिए तो आर प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे शिफ्ट 0 से, ये रजिस्टर्ड का सैम्बल आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सैम्बल चाहिए कॉपीराइट का, शिफ्ट 9 यूज़ करेंगे, फिर सी लिखेंगे और शिफ्ट 0 से, तो ये कॉपीराइट का एक सैम्बल आ जाएगा। इसके अलावा कई बार हमें स्माइली ज़रूरत होती है, हम ये चाहते हैं कि एक स्माइली या फिर हमें वो सैड शक्ल में एक स्माइली नज़र आए या वो हंसता हुआ नज़र आए, तो उसके लिए हम कुछ यूज़ कर सकते हैं। जो है ट्रिक्स हैं हमारे पास, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और ये जो सेमी कॉलन होता है, जब शिफ्ट यूज़ करेंगे तो ये कॉलन आ जाएगा। कॉलन के बाद हमने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और साथ में प्रेस करना है 0 को। तो ये हमारे पास एक स्माइली आ चुका है। अगर हम चाहें कि एक सैड सा हमने दिखाना है, एक फेस हमने सैड सा दिखाना है, तो फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये हमारे पास कॉलन आ गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ हम अब प्रेस करेंगे शिफ्ट का बटन और साथ में हम अब यूज़ कर लेते हैं 9। शिफ्ट 0 से ये आया था और शिफ्ट 9 के साथ हमारे पास ये आ चुका है। अगर इसके अलावा कोई एक स्माइली यूज़ करना चाहें तो फिर वो भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट और ये कॉलन आ गया। उसके बाद अगर हम ये एक सिंबल नज़र आ रहा होता है, ये सिंबल अगर हम यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ, शिफ्ट का बटन प्रेस करें ये, तो ये हमारे पास स्माइली आ जाता है। तो ये कुछ स्माइली हमारे पास होते हैं। उसके अलावा हम और टिप्स एंड ट्रिक्स कौन से देख सकते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम टेबल बनाएं तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने साइन एक लगाना है प्लस का साइन लगाने के बाद हमने हाइफन का एक साइन होता है ये वाला, ये साइन यूज़ करेंगे जितना स्पेस रखना चाह रहे हैं एक सेल का। उसके बाद फिर हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, ये प्लस आ जाए। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये हाइफन का साइन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद प्लस। अगर इसको आगे लेकर चलना चाहें चल सकते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास टेबल आ जाएगा। अगर टैब का बटन हम यूज़ करते जाएं तो ये टैब के बटन के साथ क्या होगा, साथ साथ अगर हम देखें तो ये जितनी हमें रोज चाहिए होंगी वो चलती जाएंगी। तो एक तो ये हमारे पास हो चुका है। अगर हम ये ट्रिक यूज़ करें तो क्या कर सकते हैं, हम टेबल जो होगा हमारे पास वो बना हुआ इस तरह से आ जाएगा। फिर कई बार ऐसा होता है हम चाहते हैं बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के ऊपर फीचर यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके अलावा हम कोई टेक्निक यूज़ करना चाहें तो फिर स्टैरिक का सिंबल होता है जो शिफ्ट 8 के साथ आएगा। शिफ्ट 8 हमने प्रेस किया, शिफ्ट 8 जैसे हमने 3 बार प्रेस किया और उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया तो हम देख सकते हैं एक जो है वो डॉटेड लाइन आ चुकी है, एक बॉर्डर आ चुका है। अगर हम इसके अलावा कोई बॉर्डर लगाना चाहें, जैसे हम यूज़ करना चाह रहे हैं ये हाइफन का सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हाइफन का सिंबल हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया तो एक बॉर्डर आ चुका है। अगर हाइफन की जगह हम जो है अंडर सिक्योर का एक फीचर यूज़ करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको यूज़ करते हैं ये, उसके बाद अगर हम एंटर प्रेस कर दें तो ये भी हमारे पास एक बॉर्डर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम और कोई बॉर्डर चाहते हैं तो शिफ्ट 3 प्रेस कर दें अगर, तो ये हमारे पास जो है एक साइन आ जाएगा हैश का। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक बॉर्डर हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एक और तरह से हम चाहते हैं कि कोई बॉर्डर आए तो शिफ्ट के साथ एक सिंबल होता है, ये ऊपर ये नज़र आ रहा है हमें, शिफ्ट के साथ हम यूज़ करेंगे ये, फिर प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर हमने प्रेस किया, उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया तो एक बॉर्डर ये आ गया जो वेवी है, ये हो गया। इसके बाद कई बार हम एरोज बनाना चाह रहे होते हैं, तो एरो किस तरीके से बन सकते हैं, हमने यहाँ यूज़ करना है, पहले ऊपर वालों को इनको ख़त्म कर देते हैं ताकि थोड़ी स्पेस हमारे पास बन जाए। तो अब क्या करेंगे, हमने सिंबल यूज़ करना है इज इक्वल टू का, 2 बार हमने इसको जो है यूज़ करना है और उसके बाद हमने प्रेस करना है शिफ्ट ग्रेटर देन, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो हम देख सकते हैं एक सिंबल हमारे पास बन चुका है। इसके अलावा अगर हमें कोई और सिंबल चाहिए हो, हम कोई और सिंबल बनाना चाहें, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ से शिफ्ट के साथ हम ये लेस देन यूज़ करें, लेस देन के साथ इज इक्वल टू यूज़ करें, उसके बाद हम अगर इस तरह का सिंबल चाहिए हो, क्या एक और बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगा। मतलब ये कि हमने 2 बार इज इक्वल टू प्रेस करना होगा। कैसे हमने इसमें प्रेस किया कि शिफ्ट लेस देन और इज इक्वल टू को 2 बार यूज़ किया है,
जैसे ही हमने इसको यूज़ किया है तो हमारे पास ये आया है सिंबल। जैसे हमने यहाँ यूज़ किया है शिफ्ट लेस देन इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास सिंबल आ जाता है। वो ऊपर नहीं हो रहा था इस वजह से क्योंकि उसी जगह पर हमने दोबारा रिपीट किया था। तो ये हमारे पास एक राइट साइड पर एरो था, एक लेफ्ट साइड पर एरो था। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि एक राइट साइड पर हो लेकिन वो सिंगल जो है हो, तो हम हाइफन का सिंबल अगर यूज़ करना चाहें हाइफन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और उसके साथ हमने क्या करना है शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, शिफ्ट ग्रेटर देन हमने यूज़ करना है, तो ये हमारे पास एक एरो बन जाता है। इसके अलावा अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो शिफ्ट लेस देन यूज़ करते हैं। शिफ्ट लेस देन के बाद हमने क्या करना है, ये हाइफन का जो सिंबल है इसको हमने यूज़ करना है ये 2 बार, तो हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा। उसके बाद ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि दोनों साइड पर एरो हो, उसका रुख राइट साइड पर भी हो लेफ्ट साइड भी हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, लेस देन प्रेस करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन प्रेस करेंगे, तो ये एक हमारे पास सिंबल आ जाएगा एरो का जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से है। तो ये हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। ये तकरीबन हमने 20 टिप्स एंड ट्रिक्स देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैंने कीबोर्ड इस वजह से शो किया ताकि आप लोग कोशिश की है कि आप लोगों को इजी तरीके से जो है वो समझा सकूं, ताकि आप लोगों को आराम आराम से समझाऊं, ताकि आप लोग अगर ये यूज़ करना चाहें कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियोस देख रहे होते हैं और उसमें तेज़ी के साथ बोल जाते हैं और उसमें क्या कि आप उनको यूज़ करना चाहें यूज़ नहीं कर सकते। बार बार वीडियो को देखें तब भी जो है आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ नहीं कर पाते। तो उम्मीद करता हूँ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। MS वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी को कहीं से कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। हमने 18 प्लस कोर्सेज करने हैं और इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करने हैं। और कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल इंशाल्लाह नहीं होगा जो स्किप हो, कि आपको कहा जाए कि आपसे डिमांड की जाए कि एक ट्यूटोरियल हमने स्किप किया है, आप फीस पे करें आपको तब दिया जाएगा। इंशाल्लाह कंटिन्यूसली होंगे। 18 के 18 कोर्सेज हम करेंगे, उसको मजीद भी एक्सटेंड करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जंप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। बेसिक से एडवांस तक चलेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करें रेगुलर बेस पर हमारी वीडियोस देखें। अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करें तो आपको वो साथ साथ मिलती जाएं। और स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारी वीडियोस को देखें। कहीं से कोई कन्फ्यूजन होती है, आपको MS वर्ड के 60 टास्क है वो चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उस पर कांटेक्ट करके या ईमेल एड्रेस पर आप मेल करके मुझसे टास्क ले सकते हैं। और अगर टास्क बनाकर चेक कराना चाहें आप चेक भी करा सकते हैं। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ट्रेड बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं और अगर आपको इतनी ग्रिप है कि आपको वर्ड क्लियर हो गया, साथ साथ चल रहे हैं ऑफिस ऑटोमेशन का पूरा कोर्स हमने कराना है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपको इंशाल्लाह डिग्री भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। आपने टेस्ट में अपीयर होना होगा और आपको डिग्री मिलेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल भी समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में। माइक्रोसॉफ्ट जो हमारे पास ऑफिस एक्सेल है उसकी हमने बात करनी है नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह फिर उसमें मिलते हैं। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।